देख रहे हो ना शनि पुत्र, यही वो घर है जहां तुम्हारी माता पली बढ़ी। इसी घर ने इसके बचपन में इसकी किलकारियां सुनी और यहीं पर इसने तुम्हारे नाना इस विश्वकर्मा को बहुत सताया। अद्भुत, कितना सुंदर है ना, कितना मायावी लगता है। शनि 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 शनि। शनि 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 शनि। उस ओर क्या है नानाश्री? वो वहां मेरी प्रयोगशाला है पुत्र। क्या प्रयोगशाला? वहां तो आपके सारे मायावी अस्त्र रखे होंगे ना, एक से बढ़कर एक। चलिए ना नानाश्री, दिखाइए ना प्रयोगशाला। निसंदेह तुम्हें प्रयोगशाला भी दिखाई जाएगी, परंतु पहले अपनी यात्रा की थकान तो मिटा लो। संज्ञा, शनि और काकोल को अपने कक्ष में ले जाओ। जी। संज्ञा, लगता है मेरी पुत्री अपने परिवार को संभालने में इतनी व्यस्त रही कि उसे ये तक ज्ञात नहीं कि उसका कक्ष कहाँ है। उधर है तुम्हारा कक्ष, चले? चलो मित्र। शनि 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 शनि। चलो मित्र, माताश्री और नानाश्री हमसे आगे निकल गए हैं। दंड अपने धारक को पुकार रहा है नारायण। जो अब तक सबसे छिपा था वो आज सामने आ जाएगा। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता कि हमसे कुछ भी नहीं छिपा। ना उनके षड्यंत्र, ना उनकी योजनाएं। ये किस प्रकार की योजना है देवेंद्र? देवराज होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप सदैव देवताओं के हित में कार्य करें, और आप स्वयं देवलोक पर असुरों से आक्रमण करवाना चाहते हैं। एक देवपुत्र के प्राण संकट में डाल रहे हैं आप। नहीं देवेंद्र, एक देवगुरु होने के नाते हम आपको इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। सत्य कहा आपने। देवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य देवों के हित के बारे में सोचना और इस सिंहासन की रक्षा करना, और मैं वही तो कर रहा हूं।
देवगुरु बृहस्पति, क्या आप चाहते हैं कि वो शक्ति पुंज असुरों के हित में जाकर हमारा अहित करे? कदापि नहीं। तो फिर मुझे मेरा कार्य करने दीजिए देवगुरु। परंतु देवेंद्र, यदि वो बालक शनि शक्ति पुंज नहीं हुआ तो शुक्राचार्य उस चक्रवात को रोक देंगे। अर्थात शनि को कुछ नहीं होगा। यही तो अंतर है देवराज और देवगुरु में। मैं चाहता हूं कि यदि शनि वो शक्ति पुंज नहीं है तो भी वो चक्रवात ना रुके और उस शनि को निगल जाए। परंतु देवेंद्र, शनि का बलिदान दानवों की बलि का कारण बन जाएगा आचार्य। चक्रवात किसने बनाया? दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने सूर्य देव के नेतृत्व में देवों की सेना दानवों का समूल नाश कर देगी। आज या तो उस शक्ति पुंज के अस्तित्व का भान होगा या फिर दानवों का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिटा दिया जाएगा और दोनों का केवल एक ही आधार होगा, सूर्य पुत्र शनि। ये देखो शनि, ये तुम्हारी माता का कक्ष है। क्यों पुत्र, सुंदर है ना? अरे काकुल कहाँ है? मैं अभी काकुल को ढूंढता हूँ नाना श्री, कहीं वो यहाँ कोई समस्या न उत्पन्न कर दे। समय आ गया है आचार्य। परंतु स्मरण है न इंद्र, यदि शनि ने दंड नहीं उठाया तो मैं चक्रवात को रोक दूंगा। निसंदेह शुक्राचार्य, निसंदेह। मैं भला क्यों अकारण एक देव पुत्र की बलि चढ़ाना चाहूंगा? शनि 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 नहीं, मुझे पहले काकुल को ढूंढना है। मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। तुम भी देखना चाहते थे ना मित्र कि यहाँ क्या है? मित्र, मित्र, मैं जानता था कि तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आके छुप गया ताकि तुम मुझे ढूंढने आ सको और हम दोनों ये जान सके कि वहाँ उस प्रयोगशाला में क्या है। चले?
शनि अन्य देवपुत्रों से भिन्न है ना संज्ञा? जी, वो तनिक विशेष है। कदाचित महादेव ने किसी विशेष कारण से उसे ऐसा बनाया होगा। कुछ असामान्य हो तो उसका कारण भी सदा विशेष ही होता है। समझा? मैं चाहता हूं कि तुम इस अग्नि को स्पर्श करो और शपथ लो कि शनि वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। आगे बढ़ो पुत्री, इस अग्नि को स्पर्श करके कहो कि शनि मेरा ही पौत्र है। आदेश का पालन हो, अन्यथा मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर महादेव की सौगंध उठाती हूं कि शनि मेरा ही पुत्र है और शरीर चलता है परंतु छाया नहीं। जो प्रश्न मैंने सूर्यलोक में पूछा था वही दोहरा रहा हूं, और इस बार मैं सत्य सुनना चाहता हूं। कौन हो तुम? प्रारंभ करें ये खेल। इसका निर्णय ये उत्तर देगा कि शनि ही वो शक्तिपुंज है या नहीं।
सत्य बताओ, संज्ञा नहीं तो कौन हो तुम? आपने सत्य कहा देव। शरीर जलता है परंतु छाया नहीं। मैं संज्ञा नहीं, छाया हूं। मुझे आपकी पुत्री ने अपनी छाया से उत्पन्न किया था ताकि वो सूर्यदेव का ताप सहने के योग्य बन सके, ताकि तप कर नहीं जा सके। मैं अपने पति के समीप नहीं जा सकती, उनका ताप नहीं सहन कर सकती। सूर्य के तेज के ताप का केवल एक ही उपचार है संज्ञा, घोर तपस्या। और शनि? वो निश्चित रूप से सूर्यपुत्र है, मेरा पुत्र है। हाँ, मैं देवी संज्ञा या आपकी भांति एक देव नहीं हूं, परंतु ये सत्य है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया है। महादेव की सौगंध, शनि के कारण यम और यमी के लालन पालन में मेरी ओर से कभी कोई भूल नहीं हुई। भूल हुई है, मेरी पुत्री संज्ञा ने भूल की है। और वो भूल ये है कि देव सूर्य को बताए बिना तुम्हें यहां छोड़कर तप पर चली गई। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया और संज्ञा ने अपना उपचार पाना चाहा, परंतु इसमें सूर्य देव का क्या दोष? 10 वर्षों तक उनसे ये सत्य छिपा रहा कि जिस संज्ञा को अपनी पत्नी समझ रहे हैं, संज्ञा नहीं, छाया है, छाया। परंतु अब जब मैं ये सत्य जान चुका हूं, मैं सूर्यदेव से कुछ नहीं छिपा सकता। मुझे ये सत्य उन्हें बताना होगा। मुझे ये सत्य उन्हें बताना होगा। नहीं देव, ऐसा मत कीजिए। ये सत्य किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। यही आपकी पुत्री की इच्छा थी। मेरी पुत्री ने भले ही मेरे साथ छल किया हो, परंतु मैं सूर्यदेव के साथ छल नहीं करूंगा। जितनी शीघ्रता से ये उन्हें ज्ञात हो जाए उतना अच्छा। मैं अभी इसी क्षण सूर्यदेव को सत्य बताने जा रहा हूं। नहीं देव, एक क्षण रुकिए देव। देव, आप देवता हैं और मैं केवल एक छाया। आप रचयिता हैं और मैं तो विधाता की रचना भी नहीं, केवल आपकी पुत्री की छाया हूं। हाँ, मैं आपकी पुत्री नहीं। हाँ, मैं सूर्यदेव की व्याथा पत्नी नहीं, परंतु इस सत्य को स्वयं महादेव भी नहीं झुठला सकते कि मैं एक मां हूं, कि मैंने शनि को जन्म दिया है। और एक माता का सत्य संतान को यदि किसी और से ज्ञात हो तो ये उसका अपमान है। मुझे एक अवसर दीजिए देव, एक अवसर दीजिए कि मैं अपनी संतान को अपने अस्तित्व का सत्य स्वयं बता सकूं। मेरा पुत्र मुझसे वर्षों से जो प्रश्न पूछ रहा है,
इसका उत्तर दे सकूं। मुझे एक अवसर दीजिए देव, केवल एक अवसर। ठीक है छाया, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। वर्षों से जो रहस्य छिपाती आई हूं तुमसे, वो आज तुम्हें बताना होगा पुत्र।